पुलिस हमारे मंदिर वाली जगह पर आ पहुंची। 15 मिनट के अंदर जगह खाली कर दो। कुछ आया समझ में इंस्पेक्टर साहब? देवता उधर है, आरती इधर, इसका क्या मतलब? मेरे को क्या मालूम? मिस्टर मुंबई का क्या है? मतलब ये है कि देवता बाहर से आने वाला है। ओ, वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। अरे तेज चलाओ। ओ, और तेज, और किसी तेज चलाओ। तेज नहीं चलेगी तो फिर इंस्पेक्टर साहब, माफ करा इंस्पेक्टर साहब, जल्दी जल्दी बोलो ना, जल्दी जल्दी ना। बाहर निकलो, बाहर निकलो वरना गोली छोड़ा दिए जाओगे। निकलो बाहर। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मर गया। इंस्पेक्टर, जमीन की पुलिस तो क्या, आसमान की पुलिस भी हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तुम लोग ठीक है, ये साधु बाकी किसी बहुत बड़े ग्रोह का एजेंट था। पुलिस के हाथों में आने से पहले जहर खाकर इसने जान देना मुनासिब समझा। इंस्पेक्टर साहब, इसने तो आपकी भी घंटी बजा दी। बाकी तुम लोग जीते, हम हारे। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बहुत काम आ सको। काम क्या इंस्पेक्टर साहब, हम तो आपके गुलाम हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे कहाँ लिए जा रहे हो तुम लोग? घबराओ मत, हम तुम्हारे बेटे के पास ढूंढाने के लिए ले जा रहे हैं। ले लोगे ना उसको? हाँ हाँ, कहाँ है मेरा बेटा? चलिए चलो। कहना घसीटो मत मुझे। घसीटो मत। माँ, बेटा तुम कहाँ से मुझे पुकार रहे हो? आंखों की पट्टी खोल दो। विनोद, बेटा माँ, छोड़ दो मुझे। मेरे लाल, तुम्हारी ये हालत, तुम्हें क्यों बंद कर दिया इन लोगों ने? बोलो बेटा। माँ, मेरे लाल, बेटा। ये क्या बदतमीजी है? मेरी माँ को यहाँ क्यों लाए हो? बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। क्या मतलब? अगर अपनी माँ की जान प्यारी है तो बताओ,
कि तुम पुलिस के आदमी हो या नहीं। मैं इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूँ। उस जवाब से हमारी तसल्ली नहीं हुई। माँ हट जाओ। अच्छी तरह पीछे। खाल उखेड़ ले, खाल बचा उधर ले इनके। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए, मलाबार हिल के बंगले पर मुझे ही खत देकर भेजना, वहां के नौकर का कॉफी में नशा मिलाना, मिस्टर एल्फ्रेड की जगह वहां रंजीत का मौजूद होना और उसके सर पर लोहे के सराख का ठीक उसी वक्त लगना जब वो मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। क्या ये सब पहले से सोची हुई बातें नहीं लगती? लेकिन आपको आशा से रीटा बनकर पुलिस को धोखा देने की जरूरत थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस को नहीं बल्कि उन बदमाशों को धोखा देना चाहती थी जो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। वेरी गुड, मैं आपके आईडी की दाद देता हूँ मिस आशा। दाद देने से क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? सबसे पहले तो आशा दीदी को इस हवाला से रिहा कीजिए। देखिए ना इनकी क्या हालत हो गई। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन रिहाई देना मेरे बस की बात नहीं है। कमाल है, आप इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब हैं, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मंगवाइए हवालात की चाबियां और बस फिर। राजू, तुम इंस्पेक्टर की मजबूरियों को नहीं समझते। कभी कभी ये जानते हुए कि मुलजिम बिल्कुल बेगुनाह है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्यों? अदालत सबूत चाहती है राजू। तुम विनोद के बारे में क्या कह रहे थे? विनोद भैया 3 दिन से गायब है। कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। तुम? अब तबीयत कैसी है? तबीयत जी चाहता तुम्हें जान से मार डालूं। मार डालो, तुम्हारे हाथों से मरकर स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग? तुम जैसी मक्कार औरतों के लिए स्वर्ग तो क्या नल के दरवाजे भी बंद है। बताओ मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहा ना, तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम? बताओ मेरी माँ। मैं सच कहती हूँ, बताओ। मुझे नहीं। मैं बताता हूँ, तुम दीपा को छोड़ दो। दीपा तुम जाओ जाओ। तुम्हारी माँ बड़े आराम से है और ऐसी जगह है जहां परिंदा ये पर नहीं मार सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ उसे यहाँ क्यों लाया गया? यही बताने तो मैं आया हूं। विनोद, अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तुम्हारी माँ की जिंदगी का और दूसरा उसकी मौत। मतलब ये कि ये तो साबित हो चुका है कि तुम पुलिस के आदमी हो और अब तुम पुलिस की आड़ लेकर ही हमारी मदद करोगे। यह हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने देश और अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अपनी माँ के साथ गद्दारी कर सकते हो विनोद, उस माँ के साथ जिसकी जरा सी बेइज्जती होने पर तुम्हारा खून खौल उठा था। देखो विनोद, तुम्हारे लिए अब यही एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता, और वो ये। तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया। हुक्म कीजिए। आज रात के 2 बजे मद आइलैंड पे एक जहाज आएगा। तुम वहां जाओगे, वो तुम्हें एक पैकेट देंगे
उसको लेके तुम फौरन यहाँ आना और उन्हें ये बैग दे देना। बस या कुछ और? हाँ, एक बात और। पुलिस वालों की जगह हमारे आदमी पुलिस की वर्दी में तुम्हारे साथ खड़े होंगे और असली सिपाहियों को वहां से हटाना तुम्हारा काम होगा, समझ गए? और ये सब काम आधे घंटे में खत्म होना चाहिए, यानी 3 बजे तक तुम वो पैकेट लेके हमारे पास पहुंचोगे। और मेरी माँ? जैसे ही वो पैकेट हमारे पास पहुंच जाएगा तुम्हारी माँ बड़े आराम के साथ तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। और सुनो, धोखेबाजी की सूरत में तुम अपनी माँ की जिंदगी से हाथ भी धो सकते हो, ख्याल रहे। ओके? ए भाई, कौन है तुम? इस बाजू किधर क्या काम करता है? मैं आशा की चाची हूँ। हाँ? मैं आशा की चाची हूँ। कौन? मैं आशा की चाची हूँ। क्या मांगता है? मुझे आशा से जरूरी काम है। भाई ये पुलिस स्टेशन है, बगीचा नहीं है। मुझे उसे मिलने दो। वो साहब, बड़ साहब। चाची। ए चाची, अर्धा कलाक झाला, अभी कितनी देर बात करेगा भतीजी से? चलो बाहर चलो। चला। मिल लिया अपनी भतीजी से? हाँ, बहुत दुबली हो गई है बेचारी। अगली बार आऊंगी तो इसके लिए असली घी के लड्डू लाऊंगी। चाची, 2-4 लड्डू जास्ती लाना और संभाल के जाना, रात्रि का टाइम है, कुत्ता बहुत है बाहर। आओ दीदी आओ, बहुत देर कर दी। सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो है गोपाल, लेकिन ये सब चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं, 3 घंटे के अंदर सारा काम खत्म करके तुम्हें पुलिस स्टेशन वापस पहुंचना है, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो क्यों? वो क्यों? क्या बात ऐसी है कि मैंने अपनी जमानत देकर ये सब चक्कर चलाया है। अरे गुरु, वो चक्कर तो चल गया, अब अगले चक्कर की फिक्र करो, क्यों सिस्टर? बिल्कुल। तुम? ये भी जरूर तुम्हारी कोई नई चाल होगी। मुझे गलत न समझो बहन, मेरी आंखों से पट्टी उतर चुकी है। गोपाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम भी इस फरेबन के जाल में फंस जाओगे। कैसा जाल, कैसा फरेब? आप असली बात को समझने की कोशिश कीजिए, न जाने ऐन मौके पर औरतों की अकल कहाँ चली जाए। हाँ दीदी, अब ये दीपा वो दीपा नहीं रही, अब तो ये हर कदम पर हमारे साथ है। खैर, अब हमें करना क्या होगा? थोड़ी ही देर में विनोद की माताजी को एक कैद खाने से निकालकर दूसरे कैद खाने में ले जाया जा रहा है। हमें उनको छुड़ाना होगा। इसका मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो जल्दी चलो। चलो चलो, चलो। चलो। बंद करो। मुझे निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो बाहर। छोड़ मेरा हाथ। ऐसा जुल्म ना करो। भगवान तुमको इसका बदला देगा। मजा आ गया उस्ताद, इतना बड़ा काम किया है, इस खुशी के मौके में कुछ मौज मजा नहीं करवा? हाँ जरूर कराएंगे। आंडा, जाओ गाड़ी में से लाल परी का बक्सा तो ले आओ। उस्ताद, लाल परी के साथ साथ वो छमछम वाली परी भी आ जाती तो मजा आ जाता। कहो तो घाघरा चोली मैं ही पहन लूं। उल्लू के पट्टों को जंगल में भी मंगल चाहिए। जाओ वो लाल परी का बक्सा ले आओ पहले। अच्छा उस्ताद। क्या बात है? सुंदरियां एक नहीं दो, वो भी 16-16 बरस की। चुप है। क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? कौन हो तुम लोग? जवाब दो जी इस मूछ वाले सरदार को। सरकार, हम राजगढ़ के रहने वाले हैं, आपकी दुआ से दूर के गांव में नाचने गाने के लिए जा रहे थे शादी में। रास्ते में बस खराब हो गई, आपकी दुआ से। आप ही बताइए, इतनी रात गए? जाए तो जाए कहाँ?
लड़कियां थक गई थी, गाड़ी में सो गई आपकी दुआ से। गाड़ी में सोने की क्या जरूरत है? अंदर आओ, नरम नरम बिस्तरा है, उस पर चलकर सो जाओ। आपकी दुआ से। अरे उल्लू के पट्टो, वो ले गए तुम्हारी माँ को। मौज मजा करेंगे, मौज मजा। चलो आप, चलो चलो सब जल्दी चलो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। ओह, कैसा वादा? मेरी माँ को छोड़ने का। बहुत स्मार्ट बनते हो इंस्पेक्टर। मुझे मालूम था कि तुम गद्दारी करोगे। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि वो कश्ती समुद्र में थोड़ी दूर जाने के बाद पकड़ी गई। ये सब चाल तुम्हारी थी, और ये हीरे जो तुम लाए हो सब नकली है। नहीं, ये सब झूठ है। सच है। और ये भी याद रखो, तुम्हारे खबर करने पर जिस जगह को पुलिस ने घेर रखा था, हमारी माँ वहां से कब की जा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे छोड़ दो। अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो शेर है जिसके पंजे तोड़ दिए गए हैं। भगवान के लिए मेरी माँ वापस कर दो। ओवर। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। जीते रहो बेटी। 3 बजे से पहले मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचना। पुलिस स्टेशन? हाँ माँ जी। क्यों? माँ जी वो बहुत लंबी कहानी है, दीपा दीदी आपको सब कुछ बता देगी। आप घर पहुंचिए, हम आशा दीदी को छोड़ के आते हैं। हाँ। 10 मिनट रह गए, चलो। हाँ चलो। लो आइए माँ जी। हाँ। ओ भाई, चलो भाई, पुलिस स्टेशन चलो, जल्दी करो भाई, चलो जल्दी। चलो। आधा धक्का क्यों नहीं खा लिया? प्यार से चल भाई। ये बाप। बॉस, ये लोग आ गए। लड़की तो होशियार है ही, मगर ये चूहा भी कम नहीं। ए भाई, तू जो भी है जहाँ भी जरा मुंह संभाल के बात कर। चूहा होएगा तू, तेरा बाप। मैं किसी से डरने वाला नहीं। शाबाश राजू। विनोद भैया। मिस्टर सिंह, वेरी गुड राजू। गोपाल, मोटे मारता है, कालिया बच्चे को मारता है, तेरा दांत तोड़ूंगा। दांत तोड़ डालूंगा। अरे क्या?